औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamualaikum and welcome to another class of chemistry organized by Metropolitan School. Today we are going to discuss or start our last topic of chapter number 1, that is the scientific approach in chemistry. Basically, scientific approach is a method to solve scientific problems. The scientific method is simply a framework for the systematic exploration of patterns in our world. Scientific method होता क्या है? Scientific method scientific world में कोई भी चीज स्टडी करने का मेथड होता है. इसी तरह साइंटिफिक रिसर्च को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिफिक मेथड को अपनाया जाता है. Basically, scientific approach is a method to solve scientific problems. Scientific approach described by Muslim scientists in the Muslim period. ये भी एक remarkable progress थी मुस्लिम पीरियड में साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड को इन्वेंट करना. अब साइंटिफिक मेथड अगर बनाया गया है तो इसके कुछ ना कुछ स्टेप्स भी मौजूद हैं. बगैर स्टेप्स के साइंटिफिक मेथड यूज नहीं हो सकता. न सिर्फ साइंटिफिक मेथड केमिस्ट्री में यूज होता है बल्कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस में भी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, साइंटिस्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं. Involved in scientific method. The first step is observation. Second step is hypothesis. Third step is theory. And the fourth one is scientific law. ये 4 steps बेसिक स्टेप्स हैं किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के. नाउ ऑब्जर्वेशन. Observation is a basic tool to go forth for elaborating a phenomenon, but it may vary from person to person according to his own skill of elaboration. In the easiest term, what is observation? It is the study and collection of data about the scientific problem. Observation is a process to monitor, to keep an eye on a thing or what you observe. When you observe, you get information or data of any problem, scientific problem. Right? Basically, observation किस तरह की जाती है? How you can observe a things? इस सबसे बेहतरीन चीज अल्लाह ताला ने हमें सेंसेस अता फरमाई है. उन सेंसेस से हम बहुत सी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं. What are these senses? Sense of sight, hear, touch, smell and taste. ये 5 सेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इंसानों को बख्शी हैं. अब इन ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं हमारी, वो इन सेंसेस के थ्रू की जाती हैं और मोस्टली इन सेंसेस में हमारी सेंस ऑफ साइट और सेंस ऑफ हियरिंग यूज होती है. अब ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमारे पास आ जाता है सेकंड पॉइंट या सेकंड स्टेप, दैट इज हाइपोथेसिस. व्हाट इज हाइपोथेसिस? इट इज एन इंटेलिजेंट गेस बाय means of experiment. Basically, hypothesis को मफरूजा कहा जाता है या supposition, जो हम सोचते हैं. बट कोई भी hypothesis without experiment is nothing. Hypothesis को observe करते हैं in the light of our observation.
हाइपोथेसिस हमेशा हमारे ऑब्जर्वेशन की सूरत में हमारे सामने आ जाता है, बट वी मेक इट एन इंटेलिजेंट गैस बाय मीन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल अभी लेटर ऑन मैं आपको बताती हूं। पहले हम इन स्टेप्स के बारे में समझ लें कि आखिर ये है क्या। Hypothesis, the explanation of observation of a particular phenomena, which is still only a trial idea, is called hypothesis. Trial idea means ये एक सोच होती है, ये एक मफरूजा होता है, सपोजिशन होती है जो साइंटिस्ट अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप इज थ्योरी। थ्योरी में क्या होता है, जब हाइपोथेसिस बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के बाद कंफर्म हो जाती है तो इसे हम थ्योरी का नाम देते हैं। सो व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी इज द वेरीफाइड रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड द थ्योरी। डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड हाइपोथेसिस, द थ्योरी इज द वेरीफाइड रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस, यानी थ्योरी जो है वो एक एक्सपेरिमेंट से गुजर के आने वाली नतीजा है हमारे पास, जो हाइपोथेसिस के थ्रू हमारे पास आता है। बट हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट दैट मे बी पॉसिबल आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस एक से ज्यादा हो सकते हैं। हर इंसान अपने दिमाग से सोचता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने हाइपोथेसिस बनाता है, अपने सपोजिशंस बनाता है। अब वो सपोजिशन एक भी हो सकती है, वो मोर देन वन भी हो सकती है। तो थ्योरी इज ऑलवेज अ वन, बट हाइपोथेसिस आर मोर देन वन। सेकेंड, इसकी डिफरेंस, इट इज obtained with the help of careful experimentation। वही बात कि थ्योरीज हमेशा एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनती हैं, बट हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ कलेक्टेड डाटा, कि जब आप ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं उसके बाद जो भी आप सोचते हैं या बयान करते हैं, दैट इज हाइपोथेसिस। द थर्ड वन इज साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल आइडिया और प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन अ फिनोमेना। साइंटिफिकली कोई आइडिया आप एक्सेप्ट करें उसे थ्योरी कहा जाता है, और हाइपोथेसिस एक इंटेलिजेंट गैस है जो साइंटिफिक गैस भी कहा जाता है। नाउ scientific law. Scientific law, a theory which is tested again and again, found to fit the facts and from which valid predictions may be made, is then known as scientific law. जब थ्योरी एक बार बन जाती है तो वो टेस्ट होती है बार बार। कौन टेस्ट करता है? साइंटिस्ट टेस्ट करते हैं, और कभी भी साइंटिफिक लॉ दिनों में नहीं बन जाता। साइंटिफिक लॉ बनने में सालों साल लग जाते हैं। तो जब थ्योरी बार बार टेस्ट होती रहती है और इसमें कोई शुबा नहीं रह जाए, कोई शक ना रह जाए कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या उसके आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं या उसकी प्रेडिक्शंस गलत हो रही हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कभी भी साइंटिफिक लॉ नहीं बनता। बट वंस द साइंटिफिक लॉ डेवलप्ड, इट नेवर बी डिस्कार्ड, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। इन स्टेप्स जो हमने अभी पढ़े हैं, इनकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मैं दूंगी मलेरिया बीमारी या मलेरिया डिजीज के थ्रू। क्या हुआ था, कुछ अरसे पहले या कुछ सालों पहले तक मलेरिया एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई क्योर नहीं था। बट साइंटिस्ट ने जब इस पे रिसर्च की, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन की गई कि कुछ जगहों पे कुछ लोग जो थे वो मलेरिया से डेथ हो रही थी उनकी, लेकिन जाहिर सी बात है जब किसी को इसके बारे में पहले पता ही नहीं था कि ये मलेरिया है या इसकी वजह से ये मर रहे हैं या डेथ हो रही है इनकी, तो उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी। बट ऑब्जर्वेशन जरूर हो रही थी। जब एक जगह पे डेथ का रेशियो बढ़ जाए तो उस वहां पर फिर साइंटिस्ट अपने अपनी सजेशंस भी लेकर आते हैं और अपने अपने तरीके से उसको ऑब्जर्व भी करते हैं। वही बात कि ऑब्जर्वेशन पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकती है। तो वहां पर वेरीफाई किया गया, ऑब्जर्व किया गया, जिसमें ये देखा गया कि
जहां पर वो लोग मौजूद थे जिस एनवायरनमेंट में काफी गंदगी थी, डर्ट थी, आपका पानी खड़ा हुआ था और इस टाइप का एनवायरनमेंट था, और एक ऐसा एनवायरनमेंट चेक किया गया, ऑब्जर्व किया गया जहां पर ज्यादा इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं थी, यानी ना कोई पानी था, बिल्कुल साफ सुथरा एनवायरनमेंट था। तो जब ये एनवायरनमेंट चेक किए गए तो वहां पर ऑब्जर्व किया गया कि कुछ ऐसी जगहें हैं जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। तो पर्सन टू पर्सन ये इंफॉर्मेशन गैदर की गई और इसको फिर हाइपोथेसिस यानी अपने जहन से फिर साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि क्या क्या हो सकता है। तो उसके लिए उस अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो एक्सपेरिमेंट्स वो होते हैं जो हाइपोथेसिस के थ्रू, जो हमारे हाइपोथेसिस होते हैं, सपोजिशंस होती है, उनके जरिए उनको प्रूफ किया जाए एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अब मलेरियल पेशेंट्स जो मौजूद थे वहां पे, उनका ब्लड सैंपल लिया गया और कुछ ऐसे पेशेंट्स जो, कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, उनके अंदर ऐसी कोई डेथ्स नहीं हो रही थी उस एरिया में, तो उनका ब्लड सैंपल लिया गया और जब उस ब्लड सैंपल को टेस्ट किया गया, उसका एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसमें क्या निकला, क्या नजर आया? एक जर्म नजर आया जो उस ब्लड के अंदर मौजूद था जहां डेथ का रेशियो ज्यादा हो गया था, और उन लोगों के ब्लड के अंदर वो जर्म मौजूद नहीं था जिसमें डेथ्स नहीं हो रही थी ज्यादा। एक नॉर्मल कॉमन डेथ्स तो हर जगह होती है, बट वहां पर इतनी ज्यादा नहीं थी जो इस रीजन के बिहाइंड हो। अब क्या हुआ, उस लेटर ऑन उस डिजीज को, उस जर्म को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया, और फिर जब उस पर रिसर्च की गई, उस पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो पता चला कि ये प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर से आता है। अब मॉस्किटोज उस जगह पे ज्यादा होते हैं जहां डर्ट होती है, जहां गंदगी होती है, जहां पानी वगैरह, गंदा पानी खड़ा रहता है। अब ये चीज जब प्रूफ हो गई एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, तो इसको थ्योरी का दर्जा मिल गया कि ये डिजीजेस कॉज कौन कर रहा है? प्लाज्मोडियम कर रहा है, जिसका कैरियर कौन है? मॉस्किटो। देन ये पब्लिश हो गया कि सारे वर्कर्स और साइंटिस्ट ने मिलकर इस फील्ड में इसके ऊपर प्रोग्रेस की और इसको एक साइंटिफिक टेस्ट किया, इसका बार बार टेस्ट किया और एक साइंटिफिक लॉ के अंदर इसको चेंज कर दिया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी यहाँ पर, कि अगर हम कोई एक प्लांट लें जो पॉट में हमने उसको ग्रो किया हो, और कुछ सॉइल ले लें। अब सॉइल, हमारे पास फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं और सॉइल्स भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। अब हमने क्या किया कि 3 पॉट्स लिए और उन 3 में हमने हमने एक ही जैसे प्लांट्स को ग्रो किया, बट हमने उसके अंदर कुछ चेंजेस की। क्या चेंजेस की? हमने फर्स्ट प्लांट में फर्टिलाइजर्स डाले, सेकंड पॉटेड प्लांट में हमने सिर्फ सॉइल डाली, और थर्ड में हमने सॉइल और फर्टिलाइजर्स मिक्स करके डाल दिए। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉट में हमने फर्टिलाइजर्स डाले, सेकंड में हमने फर्टिलाइजर्स प्लस सॉइल डाल दिया, और थर्ड में हमने सॉइल डाल दी खाली। अब क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स कैसे होने चाहिए, सॉइल से क्या होगा, सॉइल और फर्टिलाइजर अगर हमने मिक्स करके डाला है तो उससे क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये हम ऑब्जर्वेशन में ही ले लेते हैं और इंफॉर्मेशन लेके इसको डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है? क्या फर्स्ट वाला जो हमारे पास पॉट है उसमें फर्टिलाइजर डाला है, क्या वो ज्यादा अच्छा ग्रो होगा, या सेकंड वाला ज्यादा अच्छा ग्रो होगा? अब हम यहाँ पर अपने अपने दिमाग के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से प्रूफ्स दे रहे हैं, एग्जाम्पल अपने मफरूजे दे रहे हैं, सपोजिशंस कर रहे हैं। बट ये सपोजिशंस ऐसे तो काम नहीं होंगी जब तक हम इसके एक्सपेरिमेंट ना करें। तो जब हमने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया तो हाइपोथेसिस का रिजल्ट हमारे पास आया कि फर्स्ट प्लांट जो था हमारे पास, जिसमें हमने खाली फर्टिलाइजर डाली थी, वो बहुत अच्छा ग्रो किया, सेकेंड उससे थोड़ा कम, और थर्ड वन उससे भी कम। अब कंक्लूजन क्या निकला? ये हमने थ्योरी को टेस्ट किया, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, तो हमारे पास थ्योरी आ गई कि हाइपोथेसिस के जो फर्स्ट स्पॉटेड प्लांट था
जब फर्टिलाइजर्स हम उसमें डालेंगे तो वो एक प्रॉपरली ग्रो करेगा और अच्छा ग्रो करेगा। अब इसी चीज को साइंटिफिक लॉ में चेंज करने के लिए टेस्ट किया जाएगा बार बार, और जब ये चीज प्रूव हो जाएगी तो ये एक साइंटिफिक लॉ की सूरत में उभर के सामने आएगा। नाउ रिकैपिचुलेशन ऑफ द चैप्टर। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी थी, देन इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, डिफरेंट एरा और पीरियड्स ऑफ केमिस्ट्री, नंबर 1 द ग्रीक पीरियड, नंबर 2 द मुस्लिम पीरियड, नंबर 3 द मॉडर्न पीरियड. Then we are moved toward the branches of chemistry and then scientific methods. ये सारी चीजें हम डिस्क्राइब कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेसन्स में एंड टुडेज लेसन में. Now we are moved toward the assignments. Exercise on page number 9. Fill in the blanks. Number 1. The early Greeks believed that everything in the universe was made up of 4 elements. ये चीज हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ी थी, जिसमें हमने इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो ग्रीक पीरियड्स था उसमें जो साइंटिस्ट थे उनका बिलीफ ये था कि कोई भी मैटर या एलिमेंट, कोई भी मैटर इन द यूनिवर्स इन 4 एलिमेंट्स से मिलके बना है. और 4 एलिमेंट्स क्या थे? एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ. द सेकंड वन इज अल-राजी डिवाइडेड केमिकल सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन्स. ये अल-राजी ने ही आइडेंटिफाई किया था कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस उसके ओरिजिन से बेस करता है, उसका बेस जो है वो उसका ओरिजिन से ही उसको डिवाइड किया जाता है. द थर्ड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स. वो कार्बन कंपाउंड्स जो कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. बायोकेमिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंस. बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ मैटर. अब हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सी केमिस्ट्री या बहुत से केमिकल्स का प्रोसेस चल रहा होता है. तो कोई भी मेडिकल साइंसेस में एक रिमार्केबल प्रोग्रेस दी थी हमारी बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच ने. तो मेडिकल साइंस में जो भी यहाँ पर यूज किया जा रहा होता है केमिकल्स, उसको हम एज अ बैकबोन यूज कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री को इसमें. PVC, which is a plastic, is the short name for polyvinyl chloride. PVC polyvinyl chloride का abbreviation है. Oxygen was discovered by J. Priestley. J. Priestley is the scientist और ये मॉडर्न पीरियड में इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था. The best disinfectant is chlorine. The periodic arrangement was the result of Mendeleev's work. Mendeleev is the scientist. उसने periodic arrangement की थी different elements की. After that, question answers. What do you mean by the scientific approach in chemistry? How will you differentiate between hypothesis and theory? And the second question is, what is scientific law? These 2 questions are discussed in today's lesson. So, hope you will enjoy the lesson and stay safe, take care of yourself, and Allah Hafiz.